नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, होलिका का पर्व तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय में यदि कोई साधना, मंत्र साधना या किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग किया जाता है तो वो शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाता है। ग्रहण काल दीपावली पर भी इस प्रकार के प्रयोग करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, परंतु उसमें भी होलिका का पर्व अधिक श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये पर्व तंत्र शास्त्र के लिए, मंत्र साधना के लिए अति विशिष्ट है। और इस समय में यदि किसी प्रकार के सिद्धि विधान किया जाए तो शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त होती है। और आज एक ऐसे सिद्धि विधान की चर्चा करने जा रहा हूं जो निश्चित तौर पर सिद्ध होती है और बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र होलिका की रात्रि में इस साधना को आपको करना है। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, इस चराचर जगत में अनेक शक्तियां भ्रमण करती हैं और उन्हीं शक्तियों को वशीभूत करना, उन्हीं शक्तियों को सिद्ध करने के लिए यह साधना है। उनमें से कौन सी शक्ति सिद्ध होती है, कैसे सिद्ध होती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। और पुनः आप लोगों से एक निवेदन है कि पहले वीडियो को पूरा देखा करें और उसके बाद में प्रश्न करें। बार बार इस प्रकार का आग्रह मैं आप लोगों से कर रहा हूं, उसके बावजूद आप लोग बिना वीडियो को पूरा देखे प्रश्न कर देते हैं, जबकि अनेकों बार बता चुका कि वीडियो में लिखित रूप में भी मैं सभी कुछ देने का प्रयास करता हूं। कुछ चीजें यदि बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता या विस्मृत हो जाती है, रह जाती हैं, तो उनको लिखित रूप में दे दिया जाता है। परंतु उसके बावजूद भी बिना वीडियो को पूरा देखे शायद आप लोग सीधा मंत्र को देखते हैं और उसके बाद विधान पूछना शुरू कर देते हैं कि इसमें कैसा आसन लेना है, किस प्रकार की सामग्री लेनी है, कैसे पूजा करनी है, जबकि पूर्ण विधि विस्तार पूर्वक लिखित रूप में बोल करके दोनों ही माध्यम से मैं बता रहा हूं। इसलिए आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन कि पहले वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद प्रश्न करें यदि आपको वीडियो में वो चीज नहीं मिलती है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के इस विधान को किस प्रकार से यह साधना संपन्न करनी है। 1 से 1.5 घंटे में और मैक्सिमम अधिकतम कहें तो 2 घंटा, इतना ही समय इस साधना में लगेगा। और इस साधना को निश्चित तौर पर सफल होना पड़ता है, सफल होती है और फिर आपके किसी भी प्रकार के कार्य में यह साधना सहयोग करती है। जो शक्ति आपको प्राप्त होती है वो हर प्रकार के शुभ अशुभ, अच्छे और बुरे कार्यों में आपका सहयोग करती है। और यहां पर मैं एक बात और आप लोगों से कहूंगा कि कोई भी शक्ति या क्रिया या साधना करें तो शुभत्व के लिए करें, शुभ कार्य के लिए करें, लोकहित के लिए करें। किसी प्रकार के गलत कार्य के लिए या किसी के अहित के लिए यदि आप कोई कामना करते हैं तो देर सवेर आपको निश्चित तौर पर परिणाम भुगतना होता है। इतना निश्चित है कि आज नहीं तो कल आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना होगा यदि आप किसी के लिए गलत करते हैं, गलत सोचते हैं। तो इसलिए इस साधना को जब आप कर रहे हैं तो शुभ भाव लेकर के, मन में शुभ कामना लेकर के, लोकहित की कामना, सबहित की कामना लेकर के आप इस साधना को करें। अब सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता कदाचित इस साधना में नहीं है, सामान्य सी कुछ सामग्री है। यह सामग्री लेकर के आपको यह साधना संपन्न करनी है। सामग्री में थोड़ा सा गुलाल आपको लेकर के जाना है, एक घी का दीपक और साथ ही भोग के लिए लापसी तैयार करनी है। हमारे हरियाणा में इसे लापसी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। आटे को भून करके गुड़ डाल करके हलवे की तरह इसको बनाना है, इसे लापसी कहा जाता है, अर्थात आटे का हलवा बनाना है। ये आपको बना करके भोग के लिए लेकर जाना है। इसके साथ में बड़ का, पान का या पीपल का कोई एक पत्ता आपको लेकर के जाना है, उसके ऊपर आपको ये भोग सामग्री रखनी है। साथ ही लाल रंग के वस्त्र पहन करके ये साधना करें, सर्वोत्तम होगा। अन्यथा साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, लाल रंग का आसन होगा आपका और लाल ही गुलाल लेकर के जाना है आपको। यदि बात करें माला की तो लाल रंग के हकीक की माला या फिर मूंगे की माला, जो भी माला लेंगे वो प्राण प्रतिष्ठित लेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं डाल चुका हूं, उसे देखिए और अपनी माला को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। होली के दिन ये साधना करनी है तो समय है आपके पास, मार्केट से माला ले आइए
और फिर उसे शुद्ध करके उसको प्राण प्रतिष्ठित कीजिए, सिद्ध कीजिए। अब जानते हैं करना क्या है और कैसे करना है। प्रथम तो जब होली के दिन ये साधना करेंगे तो उससे पूर्व संध्या काल में या मध्याह्न काल में 1 रुपए का सिक्का, एक सुपारी, थोड़े से पीले चावल लेकर के होलिका के नजदीक जाना है। जब मध्याह्न काल हो या संध्या काल हो उस समय चले जाइए और वहां पर निमंत्रण स्वरूप ये सामग्री रख दीजिए कि आज मैं इन शक्तियों को लेने आ रहा हूं, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार का निवेदन करना है, भाव रखना है। और ये सामग्री आप मध्याह्न काल में जब होलिका तैयार हो जाती है पूजने के लिए, उस समय आप कभी भी जा सकते हैं। अब रात्रि काल में आपको यह साधना करनी है। प्रिय दर्शकों, रात्रि के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय महानिशा काल समय कहा जाता है, जो कि तंत्र शास्त्र में बहुत अधिक मान्यता रखता है और बहुत अधिक इसका महत्व है। और इसी समय अवधि में आपको यह साधना संपन्न करनी है। और उसमें भी यदि आप कर सकें तो रात्रि के ठीक 12 बजे से लेकर के और 2 बजे के मध्य में इस साधना को संपन्न करें तो निश्चित तौर पर शीघ्रता से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस साधना में सिद्धि तो निश्चित है, परंतु मध्य रात्रि में करेंगे तो शीघ्रता से आपको कार्य सफल होता दिखेगा, आपको अनुभव भी प्राप्त होंगे। पूर्व में है यदि आप करके आते हैं तो भी सिद्धि आपको प्राप्त होती है, अनुभव चाहे प्राप्त ना हो। आप पर निर्भर है, रात्रि 11 बजे बाद जाएंगे, 10 बजे बाद जाएंगे या 12 बजे से 2 बजे के मध्य में करेंगे। पूर्ण सामग्री लेकर के जो सामग्री बताई है वो सारी सामग्री आपको लेकर जानी है और ले जाकर के आसन लगा लीजिए। किस दिशा में मुख करना है? किसी भी दिशा में मुख कर लीजिए। श्रेष्ठतम होता है, अक्सर बोलता हूं, रात्रि काल में जब साधना करते हैं तो उत्तर मुख होना श्रेष्ठ होता है, परंतु यहां आप किसी भी दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं, उत्तर दिशा श्रेष्ठ होगी। आसन लगा लिया। आसन लगाने के बाद आपने बड़ का या पान का या पीपल का जो पत्ता लिया है उसके ऊपर भोग सामग्री रख लीजिए अपने समक्ष। जहां होलिका दहन होगा वहीं पर बैठ करके यह साधना करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी भी समय जाएं, ध्यान रखिएगा इस बात का कि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो या कोई आपको रोके नहीं, टोके नहीं। तो समय का चयन उसके अनुसार कीजिएगा। आसन लगाकर भोग रख करके दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, जो घी का दीपक आप लेकर गए हैं। अब बैठने का स्थान अग्नि से आप इस प्रकार से रखिए ताकि आप बैठने में असुविधा महसूस ना करें। बैठना होलिका की तरफ मुख करके ही है। उसके बाद में सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन वगैरह कर लीजिए। जलपात्र लेकर के जाना है। शुद्धि आचमन करके गुरु गणेश का वंदन कीजिए। कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको मात्र ध्यान करना है, पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में सबसे पहले अपने चारों तरफ एक रक्षा घेरा लगा लेना है। रक्षा मंत्र के रूप में अनेकों अनेक मंत्र मैं दे चुका हूं, परंतु जो आपको याद हो, जो सिद्ध किया हो, वो आप कर सकते हैं। और पूर्व में भी मैंने चर्चा की है महाकाली के एक मंत्र की, जो रक्षा मंत्र भी है और स्वयं में सिद्ध है और अनेकों अनेक अनुभव भी प्राप्त कराता है। वह मंत्र भी कर सकते हैं। पुनः उस मंत्र को एक बार दोहरा देता हूं। ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाकाल भैरव की दुहाई। यह रक्षा मंत्र है। इस मंत्र को 7 बार बोल करके अपने चारों तरफ रक्षा घेरा खींच लीजिए और अपनी छाती पर फूंक मार दीजिए। इतने भर से निश्चित तौर पर बिना सिद्धि किए भी यह रक्षा मंत्र काम करता है और निश्चित आपकी रक्षा करता है। रक्षा घेरा लगाने के बाद में, रक्षा मंत्र का प्रयोग करने के बाद में, सबसे पहले एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने उस गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को ही सर्वे सर्वा मानते हुए, जानते हुए उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। जब आप गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जप संपूर्ण कर लें, उसके पश्चात में आपको आज का जो मंत्र मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको जप करना है। कितना जप करना है? 21 माला का जप लगातार करना है, बिना हिले, बिना डोले, बिना उठे। क्योंकि यहां पर जो शक्तियां आपको प्राप्त हो सकती हैं वो अपना कर्तव्य दिखाती हैं। किसी प्रकार के अनुभव आपको प्राप्त हो, आप भयभीत हो, तो आप इस साधना को कदाचित ना करें। मन में मजबूत है, थोड़ा कर सकते हैं तो निश्चित इस साधना को करिए और निश्चित शक्ति प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र अत्यंत सरल और छोटा सा है। 21 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। ओम नमो अदृश्य शक्ति आगच्छ आगच्छ स्वाहा,
ओम नमो अदृश्य शक्ति आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ये छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का 21 माला का जप करना है। अदृश्य शक्तियां जो इस चराचर जगत में विद्यमान हैं वो एकत्रित होती हैं। मंत्र जाप के बाद में जो आपने भोग रखा हुआ है वो 5 बार आपको होलिका की अग्नि में समर्पित करना है और बाकी है वो वहीं छोड़ करके आ जाना है। थोड़ा थोड़ा लेकर 5 बार इसी मंत्र को बोलते हुए अग्नि में समर्पित कर दीजिए। जल का आचमन करा दीजिए, आसन को प्रणाम कर दीजिए और फिर निवेदन कीजिए कि हे अदृश्य शक्तियों, मुझे आप में से किसी एक की आवश्यकता है। कोई एक शक्ति मेरे साथ चले, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए और हर प्रकार की विघ्न बाधा के नाश के लिए। इतना निवेदन करना है और अपने गुरु को, गणेश को, अपने इष्ट को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आसन को प्रणाम करके जल का छींटा अपने ऊपर लगाइए और घर आ जाइए। इतना सा ये प्रयोग है, एक ही रात्रि का प्रयोग है, एक ही दिन ये साधना करनी है और इतने से ही आपका ये प्रयोग सिद्ध होता है, सफल होता है, पूर्ण होता है। अब जानते हैं प्रयोग विधि, किस प्रकार से इस साधना को प्रयोग में लाना है, कैसे पता लगेगा कोई अदृश्य शक्ति है अथवा नहीं है। प्रथम तो उसी रात्रि जब आप सोएंगे तो स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से आपको शक्ति के दर्शन हो जाएंगे। दूसरा, जब हम प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा यही हलवे का प्रसाद बनाइए जो आटे और गुड़ से तैयार किया है, उसे बड़ के, पान के या पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके, पीपल वृक्ष के नीचे रख करके और 11 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और निवेदन कीजिए, हे अदृश्य शक्ति, मैं आपका भोग दे रहा हूं, अब मेरा यह कार्य है, आप इसे सिद्ध कराएं, इसे सिद्ध कर दे। देखिएगा शीघ्रता से आपके कार्य बनते दिखाई देंगे। भोग के साथ में 5 अगरबत्ती भी अवश्य लगा दीजिएगा। और एक बार पुनः निवेदन, यदि किसी प्रकार की आपको जिज्ञासा है, कोई प्रश्न शेष रहता है, पहले आप वीडियो को देखें। यदि उसमें आपकी जिज्ञासा का निराकरण नहीं होता, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, तो ही आप प्रश्न करें, निश्चित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।